if you guys are practicing advocates or planning to practice advocacy in court of India, any court of India to be precise, या फिर अगर आप अपने 5 years 3 years LLB के कोर्स में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज ये न्यूज़ आपको जाननी ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे हुआ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का एक केस में जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दरअसल मामला पूरा जो है वो कुछ नया नहीं है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि ये बात कही जाती है कि जो भी हमारे इंटर्न एडवोकेट्स हैं, मैं उनको बोलूँगी, उनको एक सेट ऑफ स्टाइपेंड कुछ तो कम से कम दिया जाए। डिफरेंट स्टेट्स में कुछ लागू भी किया गया है कहीं कहीं, लेकिन वही है कि बोला गया है बट मिलता नहीं है। तो इसी चीज़ को इंश्योर करते हुए सोशल सिक्योरिटी फंड, सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए दरअसल एक डेडिकेटेड वेलफेयर फंड का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंसमेंट किया है और अपनी साइट पे भी इस चीज़ को पब्लिश किया है। इसको पब्लिक डोमेन में रखा है दैट जो भी है हम वकीलों की एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक डेडिकेटेड वेलफेयर फंड जो है वो लॉन्च करना चाहिए, देना चाहिए। हाँ, इसी सब सिनेरियो में जो जैसे मैंने बोला कि पिछले भी कुछ स्कीमें हैं तो उन स्कीम्स को भी क्रिटिसाइज़ किया है, ये कहते हुए कि दो स्कीम्स आर बेसिकली वायलेटिंग आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 बिकॉज दे आर जस्ट अ स्कीम्स। आपको ही पता है कि उन स्कीम्स का जो एग्जीक्यूशन है यानी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो बहुत सारे एडवोकेट्स जो हैं वो सफ़र नहीं करते। सो दी ओनली इशू इज़ कि लॉज तो बन जाते हैं लेजिस्लेचर से, बट उनका जब एग्जीक्यूशन पे आता है तो वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ही, यानी जो एक अथॉरिटी चेक एंड बैलेंस का काम करती है, उसी अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया है, ये जजमेंट दिया है दैट एक वेलफेयर फंड बनना ही चाहिए जिससे कि जो भी हमारे इंटर्न एडवोकेट्स हैं उनको एक सेट ऑफ अमाउंट हो पाए, उनके वेलबींग के लिए हो पाए, उनके वेलफेयर के लिए हो पाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।